Good morning, all of you. Today we will discuss the first lesson of English short story, The Gold Watch, written by Panjikara Rafi. Panjikara Rafi was an Indian writer who was born in Kerala in 1924. पंजीकारा रफ़ी एक फेमस मलयालम राइटर थे जिनका जन्म केरला में हुआ था 1924 में। वह वर्कर के, खास करके मजदूर वर्ग के लोगों के काफ़ी समीप में थे, उनसे इनका गहरा लगाव था। ये यूनियन ट्रेड के लीडर भी थे। इन्होंने जो अपने लाइफ में अनुभव किया कि एक कम सैलरी पर काम करने वाले मजदूर की दशा क्या होती है, उसके जीवन का रहन सहन क्या होता है, इन्होंने जो अपने लाइफ में अनुभव किया उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने द गोल्ड वॉच में एक्सप्रेस किया है अपने विचारों के माध्यम से। द गोल्ड वॉच स्टोरी एक ऐसे मजदूर की स्टोरी है, एक ऐसे फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर की स्टोरी है जो बहुत ही निर्धन था। उसका नाम शायद आप स्टोरी में पढ़ोगे, शंकु था। शंकु नाम का इस कहानी में जो इसका मेन किरदार इसमें जो है, जो इसमें लीडिंग का काम करता है, शंकु। एक इसमें ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है शंकु। उस शंकु के जीवन पर आधारित द गोल्ड वॉच नाम की जो कहानी, शॉर्ट स्टोरी बनाई गई है, पंजीकारा ने इसको लिखा है। इसमें उनके रहन सहन, दैनिक जीवन का रहन सहन, उसकी जो लाइफ में परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का कैसे सामना करता है, इस चीज़ को इसमें दिखाया है। द गोल्ड वॉच इस लेसन का इसलिए नाम पड़ता है कि शंकु जो काफ़ी निर्धन परिवार से बिलोंग करता था, उसके पास 2 बच्चे थे, एक पत्नी थी, एक बच्चा आने वाला था। और उसने, चूँकि उसका जो सैलरी था 1 रुपये पर डे का सैलरी था उसका, उसी में अपना गुजारा करता था। उसने अपने घर का खर्च चलाने के लिए कई छोटे छोटे लोन ले रखे थे। कई लोगों का वो ऋणी था, राशन की दुकान पर वो ऋणी था, पान वाले का वो ऋणी था, अपने माँ की बरसी पर उसने कुछ पैसे ऋण लिए थे, उन सब का वो काफ़ी ऋणी हो चुका था। तो शंकु काफ़ी परेशान हो गया था। ये सब विचार उसके दिमाग में प्रत्येक दिन जब फैक्ट्री से आता था, शाम को अपने घर पे जब होता था, रात में जब सोने लगता था, ये सब दिमाग में जो ऋण उसका था वो कैलकुलेट करता था और परेशान रहता था और रात में करवट बदल बदल के सोता रहता था। एक दिन अचानक अपने फैक्ट्री में जो उसका बॉस था, उसने उसके ऑफिस में उसके मेज पर एक सोने की घड़ी देखी। जो घड़ी थी उसके बॉस की थी, और बॉस एक उसका अंग्रेज व्यक्ति था, काफ़ी धनी व्यक्ति था।
जो वहाँ का इंजीनियर था, मेन आप बोल सकते हो जो उसका बॉस था, इंजीनियर जो था, एक अंग्रेज व्यक्ति था। वो जब भी फैक्ट्री में आता था, अपने ऑफिस में आता था, अपने मेज पर अपनी घड़ी को उतार कर रख देता था और अपना काम करता था। पूरा दिन वो घड़ी उसी मेज पर पड़ी रहती थी। जैसे अपने चौहान सर घड़ी आके मेज पर रख देते, भूल जाते हैं। तो सोने की घड़ी एक दिन सोचते सोचते, रात में वो सो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो वो सोने की घड़ी उसके दिमाग में आया। और उसके पास इतना पर्याप्त समय भी होता था कि वो सोने की घड़ी को उठा सकता था आराम से और वहाँ से हटा सकता था। ठीक, तो एक दिन वो इन्हीं सब बातों को लेके अपने कर्ज के बारे में सोचते, अपने घर के कर्ज के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचते हुए अपने फटी हुई चटाई पर लेटा हुआ था। उसको नींद नहीं आ रही थी, हर रात की तरह करवट बदल रहा था इधर उधर। और उसके दिमाग में अचानक से वो घड़ी याद आ गया, सोने की घड़ी। अपने मन में ही उसने प्लान बनाया कि शायद हम अपने कर्ज को, उस घड़ी को चुरा कर, उसको बेच के अपना कर्ज शायद हम जो है चुका सकते हैं। मतलब उसने मन ही मन में अपना कैलकुलेशन कर लिया कि वो घड़ी कितने की हो सकती है, उसका कर्ज कितना था, उसने सब कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद वो रात में ही सोचता रहा ये सब चीज़ें। सोचते सोचते उसके दिमाग में आया, मतलब वो सोचते सोचते सो गया और उस सपने में, अपने स्वप्न में वो घड़ी जो मेज पर रखी हुई थी, काफी डर डर के उस घड़ी को उसने, अभी कुछ कर नहीं रहा, बस केवल सोच रहा, अपने स्वप्न में सोच रहा, अपनी फटी हुई चटाई पर लेटा हुआ सोच रहा। काफी डर डर के वो गया ऑफिस में, देखा कोई नहीं है। लंच का समय था, लोग लंच करने के लिए बाहर चले जाते थे, फैक्ट्री से बाहर लोग चले जाया करते थे। लेकिन उस दिन वो फैक्ट्री से बाहर गया नहीं। देखा इधर उधर, कोई था नहीं। कमरे में गया और उसने उस सोने की घड़ी को अपने कांपते हुए हाथों से उठाया। और जैसे उसने उस घड़ी को उठाया, उसको लगा कि कोई शायद उसे देख रहा है। जब उसको ये लगा कि कोई शायद उसको देख रहा, तो उसको लगा कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग मुझे चोर कहेंगे और चोर चोर करके मुझे इस फैक्ट्री से निकाल देंगे। उसने पिछले दिनों की बात को याद किया। उसका कोई साथी उस फैक्ट्री से किसी का छाता चुरा लिया था। उसको कैसे लोग अपराधी घोषित कर दिए थे, कैसे उसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, उन सब बातों को सोचते हुए उसने सोने की घड़ी को, जो कि अपने जेब में रख ही लिया था, वापस उसने क्या किया, अपने जेब से निकालकर उस इंजीनियर के मेज पर वापस उस घड़ी को रख दिया। ये सब अपने स्वप्न में देखता रहा। अगली सुबह जब वो जगा, नहा धो के प्रत्येक दिन की तरह वो ऑफिस में जाने लगा, तो उसकी पत्नी उसको कुछ सामान लाने के लिए, कुछ ऑर्नामेंट, कुछ मरहम लाने के लिए बोली। और चूँकि ऐसे ही पहले से ही परेशान था ये, उसने अपना सर हिलाया और जो है अपने फैक्ट्री की ओर चल दिया। जिस रात उसने स्वप्न देखा था, जैसे जैसे उसने स्वप्न देखा था,
उसी हिसाब से अपना काम करता गया। वो ऑफिस वहाँ पे पहुँचा, काम किया, लोग अपने काम में व्यस्त थे और जैसे ही लंच हुआ लोग अपने अपने घरों की तरफ, होटल की तरफ, जहाँ भी लोग भोजन करते थे, मतलब वो दिन के दोपहर में लगभग पूरा ऑफिस वीरान हो जाता था, वहाँ पे कोई रहता नहीं था और वो ऑफिस पूरा सुनसान रहता था जिसमें वो घड़ी रखी हुई होती थी इंजीनियर की। उस दिन वो भोजन करने के लिए बाहर नहीं गया, वहीं पे खड़ा था और उस टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि जब वो ऑफिस पूरा सुनसान हो जाए। अंत में वो समय आया और अपने लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए पैरों से उस ऑफिस में प्रवेश किया और उसने खिड़की को कई बार इधर उधर देखा, खिड़की पे से देखा कोई देख तो नहीं रहा है। कई बार देखने के बाद उसको लगा शायद कोई देख नहीं रहा है, तो उसने उस इंजीनियर की घड़ी को जो सोने की थी उसके मेज पर से उठाया और वापस अपने जेब में रख लिया। और जैसे जेब में रखा उसको लगा कि उसने कोई अपराध किया। उसकी जो नैतिक चेतना थी, अंतरात्मा थी, शायद गवाही नहीं दे रही थी कि वो उस घड़ी को चुराए, क्योंकि वो उस घड़ी को चुरा के अपना कर्ज चुका सकता था। उसके पास पर्याप्त मौके भी थे कि वो उस घड़ी को चुरा ले, वहाँ पे कोई उसे देख भी नहीं सकता था क्योंकि पूरा ऑफिस उस समय पूरा वीरान था। लेकिन उसकी नैतिक आत्मा, उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही थी कि वो उस घड़ी को चुराए और ले जाके अपना कर्ज चुका दे। तो इस प्रकार उसने उस उठाई हुई घड़ी को वापस उस इंजीनियर के मेज पर उस घड़ी को रख दिया और वापस रखने के बाद थोड़ा सा वो आहें भरा, लंबी सांसें लिया, उसके बाद अपने दबे हुए पैर से उस ऑफिस से वो बाहर चला गया। तो ये तो शंकु की कहानी है कि एक विषम परिस्थिति में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। विषम परिस्थिति में कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता था, लेकिन शंकु जैसा व्यक्ति जिसके पास बहुत छोटी सी साहस होती है, ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। तो आइए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और शंकु की लाइफ के बारे में जानते हैं। एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, शॉर्ट स्टोरीज में आपको 3 लेसन पढ़ने हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 3 लेसन की स्टोरी का अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से इसको रीड करोगे और इसके आंसर देने का प्रयास करोगे, शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 30 to 50 वर्ड के आसपास आपको आंसर देने रहेंगे। तो अगर आपके पास स्टोरी है, आपके पास स्टोरी के बारे में जो इसकी कहानी है, इसकी सिनॉप्सिस है, अगर वो मालूम है, ज़्यादा है नहीं, 3 ही है, बहुत आराम से समझ सकते हो, तो आप इसमें से अगर स्टोरी आप जानते हो तो कहीं से अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना के आराम से लिख सकते हो, बट आपके पास वर्ड होने चाहिए। तो स्टोरी को आप ध्यान से समझोगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स उसी में क्वेश्चन पुटअप करो अपना। शंकु, हु वाज शंकु, है ना क्वेश्चन आपका, हु वाज शंकु, where did he work? That means many types of questions you can ask yourself। अपने आप ही क्वेश्चन उसको जो है बनाओ और उसका आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि इसका क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि अब मान लीजिए मैं बोल देता हूँ इसको टिक कर लो, ये टिक कर लो, ये आ जाएगा एग्जाम्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्वेश्चन कहीं से बनाया जा सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन लेसन को पढ़ो, लेसन को समझो, उसके बाद आप आंसर दो, आराम से आप अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। ओके।